हाँ तो चलिए बच्चों, देखते हैं आज की इस वीडियो के अंदर जो कक्षा 6 है उसकी जो प्रश्नावली है 6.1 उनके प्रश्नों को अपन आज इस क्लास के अंदर हल करेंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या है। आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी ए बी और सी डी ये वाली रेखाएं इस ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है। यदि कोण एओसी, अब एओसी कौन सा ध्यान से समझिएगा, एओसी यानी ये वाला कोण और कोण बीओई, बीओई ये वाला कोण दोनों मिला के 70 डिग्री का दे रखा है, ठीक है। और बीओडी, बीओडी ये वाला कोण 40 डिग्री का दे रखा है। तो अपने को सबसे पहले तो बीओई का मान ज्ञात करना है, यानी ये वाला कोण कितने का है। और उसके बाद में सीओई, सीओई यह वाला कोण इसका प्रतिवर्ती ज्ञात करना है। और प्रतिवर्ती जानते क्या होता है, यानी अपन क्या करेंगे, सीओई का मान ज्ञात करके 360 में से इसके मान को घटा देंगे, वही। अब चलिए सबसे पहले अपन बीओई मान याद करेंगे। सबसे पहले तो अपने इसका मान याद करेंगे। अपने को एक तो मान याद करना है बीओई के, तो बीओई का मान याद करेंगे। और इसके बाद में यहां पर समझिएगा बीओडी अपने को 40 डिग्री का दे रखा है, यानी बीओडी ये वाला कोण 40 का दे रखा है अपने को। अब ये 40 का है तो ये भी 40 का होता है। क्यों होता है, क्योंकि शीर्षाभूमि कोण है और शीर्षाभूमि कोण आपस क्या होते हैं, आमने सामने बराबर होते हैं, ठीक है। तो अपना ये 40 का है तो ये भी कितने का हो गया, 40 का हो गया ना भाई। ये 40 का है तो ये भी 40 का हो गया। तो लिख दो आप इसको, कैसे लिखोगे कि कोण ए ओ सी बराबर है इसके बीओडी के, कोण बीओडी के क्यों बराबर है, यहां पे रीजन लिख दीजिएगा। ये शीर्षाभिमुख कोण है, क्या है ये, शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो एओसी का अपने को मान ज्ञात करना है, तो कोण एओसी तो आएगा आपका ऐसा कैसा, और बीओडी का मान दे रखा है 40 तो 40 लिख दीजिएगा। तो एओसी का मान निकल के आ गया। अब चलिए, अब ये 40 का है, ये 40 का है और प्रश्न में अपने को दे रखा था का एओसी, एओसी और बीओई, बीओई ये दोनों कोण 70 के हैं। तो ये 40 का है तो कितने का रह गया, कितने का रह गया, निकाल लीजिएगा इसको भी। अब इसको कैसे निकालेंगे, ध्यान समझिएगा। इन दोनों कोणों को लिखिए और बराबर में कर दीजिएगा 70 का, ठीक है। तो ए कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई, कोण बी ओ ई बराबर कितने का है, 70 डिग्री का है। अब एओसी तो अपने अभी निकाल लिया 40 का, यहाँ पे 40 लिख दीजिएगा, प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 और कोण बी ओ ई बराबर 70 प्लस के 40 इधर आएंगे तो माइनस हो जाएंगे। तो कोण बी ओ ई का मान कितना गया, 30 डिग्री आ गया। एक आंसर तो अपना ये आ गया, तो इसको भर दीजिएगा। ये मान अपने का गया 30 का गया, ठीक है। अब क्या निकालना है, अब अपने को सीओई, सीओई का प्रतिवर्ती निकालना है, यानी पहले इसका मान निकालो और इसका मान निकालने के बाद 360 में से इसके मान को घटा देना है, ठीक है। तो आ जाइए इधर, कैसे निकालेंगे। अब सुनिए ध्यान से, इसका मान निकालेंगे तो एक बात ध्यान समझिएगा, जितने भी कोण आ रहे हैं ये एक रेखा पर एक की ओर बने हुए आ रहे हैं, है ना। तो एक रेखा पर एक की ओर बने हुए कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आप ऐसे कीजिएगा, इन सबको जोड़ लो और बराबर में 180 कर दो, और जिसके मान दे रखा है उनके मान रख दो, और जिसका मान पूछा है उसका मान निकाल लो। तो कैसे निकालेंगे, आइएगा। तो कोण एओसी, कोण एओसी प्लस कोण ये सीईओ है ना, सीओ ई प्लस कोण बीओई, बीओई बराबर 180। और यहां लिख देना, एक रेखा पर एक की ओर बने हुए कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब एओसी का मान कितना गया 40, तो यहाँ पर 40 लिख दो। और सीओई, सीओई का मान अपने को निकालना है, तो ये तो आएगा ऐसा कैसा। और बीओई का मान, बीओई का मान 30 है तो यहाँ 30 रख दो, बराबर में 180 कर दो, कर दिए। अब 40 और 30 कितने हो गए, 70, तो यहाँ पर 70 कर दो, प्लस कोण सीओई बराबर 180 कर दो। अब कोण सीओई बराबर 180 प्लस 70 इधर आएंगे तो माइनस कर दो। तो कोण सीओई बराबर कितना हो गया, 110 डिग्री। जबकि अपने को ये नहीं निकालना, अपने को इसका प्रतिवर्ती निकालना है। तो प्रतिवर्ती निकालेंगे इसका, इसका अपने को प्रतिवर्ती निकालना है। क्या निकालना है, प्रतिवर्ती। तो प्रतिवर्ती कैसे निकालेंगे, 360 में से घटा देंगे किसको,
110 को तो घटा दीजिएगा आप, घटाओ 0 5 2 250, यही आपका क्या आ रहा है, फाइनल आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये पहले प्रश्न का आंसर खत्म हो गया। अब करते हैं दूसरे प्रश्न का आंसर। प्रश्न नंबर 2 क्या है, 9वीं क्लास का 6.1 का प्रश्न नंबर 2 क्या है, आकृति 6.14 में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी एक्स वाई और एम एन ये ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। यहाँ पर बिंदु ओ है, यहाँ पर बिंदु क्या है, यहाँ पे ओ है। ठीक है, ये बिंदु ओ है। यदि पी ओ वाई 90 है तो कौन ए अनुपात बी और दोनों ए अनुपात बी, यानी ए और बी का अनुपात रेखा 2:3, तो आपको सी का मान ज्ञात करना है। तो चलिए कैसे करते हैं इन प्रश्नों को। तो सबसे पहले तो आप ऐसे करो, ए को तो मान लीजिएगा 2x है ना, और बी को मान लीजिएगा 3x। ठीक है, अभी अपन क्यों मान रहे हैं, ध्यान समझिएगा। देखिए सबसे पहले अपन ए और बी का मान याद करेंगे। तो ये ए बी और ये समकोण, ये एक रेखा पर एक की ओर बने हुए कोण है, और एक रेखा पर एक की ओर बने हुए कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इससे अपना x का मान निकल के जाएगा। जो x का मान निकल के आएगा वो अपन यहाँ रख देंगे, और अपना a और b, कौन a और b का मान निकल के जाएगा। तो आइए कैसे निकालते देखिएगा, समझिए। तो देखिए सुनो, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इन तीनों कोणों को जोड़ेंगे और बराबर में 180 कर देंगे। अब तीनों कोण कौन कौन से, एक्स ओ एम, कोण एक्स ओ एम प्लस कोण पी ओ एम, कोण पी ओ एम, ठीक है, प्लस कोण पी ओ वाई, पी वाई दे रहे थे ना प्रश्न में, पी ओ वाई बराबर कितना है, 180 है। और यहां क्या लिखोगे, एक रेखा पर एक की ओर बने हुए कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री होता है। अब एक्स ओ एम, इस पे कितना है बी, और बी का मान कितना है 3x, तो यहाँ पर 3x कर दो। पी ओ एम ए का मान क्या है 2x, तो 2x कर दो। पी ओ वाई का मान परसेंट दे रखा है 90 है, तो यहाँ पर 90 कर दो, बराबर 180 कर दो। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो कितने आएंगे आपके, 5x बराबर 180 प्लस के 90 इधर आएंगे तो माइनस के 90 हो जाएंगे, यानी 5x बराबर 180 में से 90 घटाओगे आप तो आपका आंसर आएगा 90। तो x का मान क्या आएगा, 90 में 5 का भाग दे दीजिएगा तो x का मान आपका निकल के जाएगा, 5 से कम 5, 5 18, यानी x का मान कितना गया आपका 18 गया। x का मान 18 गया तो आप आराम से पहला कोण और दूसरा कोण याद कर सकते हो। याद कैसे करेंगे, जैसे दो तो आपका आएगा ऐसा कैसा, x का मान 18 गया, 18 दूना कितना होता है 36, ये पहला कोण निकल के आ गया, यानी a का मान कितना निकल के आ गया 36। अब b का मान निकालेंगे तो 3 तो आएगा ऐसा कैसा, x का मान 18, 18 से कितना होता है 54, तो ये आपका ये 54 निकल के आ गया। अब क्या निकालेंगे, अब इसमें पूछा है कि c का मान ज्ञात कीजिए, तो c का मान अपन आराम से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे c का मान, आइए देखिए समझाता हूं आपको मैं। अब सुनिए, c का मान ज्ञात करेंगे तो देखिए यह रेखा है, ये रेखा है, इस रेखा पर ये इधर जो कोण बने हुए उनका योगफल 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो आप जोड़ दीजिएगा दोनों कोणों को, यानी कोण एक्स ओ एम और एन ओ एक्स, या फिर एक्स ओ एन, कैसे आपकी मर्जी हो कर सकते हो, कोण ले सकते हो आप। तो सबसे पहले मैं कोण लूंगा, कोण एक्स ओ एम प्लस कोण एक्स ओ एन, कोण एक्स ओ एन बराबर क्या होता है 180। ओरिजिन क्या लिखेंगे अपन, एक रेखा पर एक ही ओर बने हुए कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब एक्स ओ एम पे 54 आ गया तो यहाँ पर 54 रख दीजिएगा, और एक्स ओ एन पे सी आ रहा है तो यहाँ पर सी रख दीजिएगा, बराबर 180 कर दो। तो कोण सी बराबर 180 में से 54 को आप घटा दीजिएगा, कोण सी का मान आपका निकल के आ जाएगा। तो 10 में से 4 गए कितने बचेंगे 6, 7 में से 5 गए कितने बचेंगे 2, और यहाँ पर 126, यानी कोण सी का मान कितना गया 126 आ गया। तो ये प्रश्न नंबर 2 का आंसर कंप्लीट हुआ। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है वो एक बार वीडियो को वापस देख कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। चलिए प्रश्न नंबर 3 है, आकृति 6.15 में यदि कोण पी क्यू आर बराबर है किसके, कोण पी आर क्यू के है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण पी क्यू एस बराबर है कोण पी आर टी के। देखिए बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है और एग्जाम में ये प्रश्न आता भी है 9th क्लास के अंदर, जैसे भी जो अर्धवार्षिक पेपर होता है, वार्षिक पेपर होता है, उसमें ये प्रश्न आ रखा है पहले, और बच्चों को नंबर भी दिलाते हैं। प्रश्न बहुत इजी प्रश्न है। आइए इस प्रश्न को समझने की अपन कोशिश करते हैं। तो देखिए प्रश्न को हल करने से पहले जो दिया हुआ है उसको आपको लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले लिखिए, दिया है क्या दिया है, प्रश्न दे रखा है ना कि कोण पी क्यू आर बराबर है किसके, कोण पी आर क्यू के, और अपने को जब सिद्ध करना है
क्या सिद्ध करना है अपने को? जो सिद्ध करना है वो करना है कोण पी क्यू एस बराबर है कोण पी आर टी के, यानी अपने को कैसे भी करके ये आंसर लेके आना है। कौन सा? कोण पी क्यू एस बराबर है कोण पी आर टी के, ये अपने को उत्तर लेके आना है इन प्रश्न को हल करके। इसकी उत्तर माला यही है। ये आपका आंसर आ गया तो प्रश्न सही है, ये आंसर नहीं है तो आपका प्रश्न गलत है। तो आइए कैसे हल करते हैं समझिएगा, सुनो ध्यान से। अब ये देखिए कि पी क्यू आर का है, देखो ये पी क्यू आर, ये वाला कोण बराबर है किसके? पी आर क्यू के, पी आर क्यू के, यानी ये वाला कोण है ना, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है। जब ये अंदर वाले कोण बराबर है तो देखिए सुनिए और फिर आगे देखिएगा। और अब ये दोनों तो कोण बराबर है, ठीक है। तो अब आप ध्यान सुनिएगा कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना, क्योंकि एक रेखा पर ये रेखिक कोण है, रेखिक कोण हमेशा आपस में बराबर होते हैं। तो लिख दीजिएगा इनको आप। तो कैसे लिखेंगे? कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू एस बराबर 180 डिग्री। अब ये बराबर 180 क्यों किया मैं? क्योंकि यह वाला कोण और यह वाला कोण रेखिक कोण है, और रेखिक कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसलिए ये दोनों कोण मिला के क्या बनाएंगे अपने? 180 बनाएंगे। इसलिए मैंने कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू एस बराबर 180 लिखा है। ऐसा क्यों लिख रहा हूं अभी आपको आगे समझ में आएगा, पहले आप समझिए ध्यान से, आगे और समझिएगा, ठीक है। इसके बाद में फिर इसलिए वैसे ही करोगे आप, पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू प्लस पी आर टी, कोण पी आर टी बराबर 180 हो गए। ये दोनों ही क्या है? सरल रेखिक कोण है। क्या है ये? सरल रेखिक कोण। इसलिए सरल रेखिक कोणों का मान क्या होता है? 180 डिग्री होता है। अब सुनिए, ये दोनों कोण बराबर है तो ये इधर वाले कोण तो बराबर होंगे ना भाई, दोनों, ये 180 है, ये भी 180 है, तो ये सारे वाले कोण भी तो बराबर होंगे ना। तो कैसे बराबर होंगे आइए समझिए। तो कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू एस बराबर होगा किसके? इस नीचे वाले के, कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी, ये बराबर होगा। तो अब ऐसे करिएगा, क्या मैं पी क्यू आर और पी क्यू आर, क्या मैं इससे ये आराम से कर सकता है ना? कैसे कर सकता है? अगर मैं इस प्लस को इधर लेके जाऊंगा तो माइनस का होगा, फिर आराम से कट जाएगा। और ये क्या रहा? पी क्यू एस, इसको लिख दो कैसे, ठीक है। और आर पी आर टी, इसको यहां लिख दो। अब बताओ देखो आंसर आया नहीं है, देख लो, ये पी क्यू एस पी आर टी, और ये अपने को सिद्ध करना था, और यहां लिख दीजिएगा इतनी सिद्धम। इस प्रकार अपन ने सिद्ध किया और यही आप क्या गया? आंसर आ गया। ऐसे आपको आंसर लाना था। समझ में आ गया होगा, नहीं आया है कभी? चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 क्या है? आकृति 6.16 में, आकृति 6.16 में यदि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक रेखा है। यानी अपने को इसमें लेके आना है AOB कहाँ है? AOB ये एक रेखा है, ये बताना है, यानी AOB का मान निकालना है अपने को। तो आपको पता है एक सीधी रेखा है और एक सीधी रेखा का मान 180 डिग्री होता है, यानी अपने को AOB का मान 180 लेके आना है। अगर 180 ले आएंगे तो अपना आंसर निकल जाएगा। AOB एक रेखा है, ठीक है, यानी अपने को आंसर लेके आना है कौन? AOB बराबर 180 आंसर लेके आना अपने को, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख लीजिएगा। क्या क्या दे रखा है प्रश्न में? दिया है प्रश्न में क्या दे रखा है? x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड, ये दे रखा है। और सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध अपने को करना है कि कोण AOB बराबर 180 डिग्री, ये अपने को आंसर लेके आना है। यानी 180 अपना आंसर आ जाएगा तो अपना आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो हल कीजिएगा, कैसे हल करेंगे अब ध्यान समझिएगा। तो इस आकृति में देखिए आप सबसे पहले कि x, y, z, w इन पूरे को जोड़ लो और बराबर में 360 कर दो। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको आगे समझ में आएगा। सबसे पहले आप इनको जोड़ो कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w बराबर 360, ठीक है। 360 क्यों करेंगे? क्योंकि सभी कोणों का योगफल कितना होता है? 360 डिग्री होता है, क्योंकि पूरा को जोड़ेंगे तो एक गोला बन जाएगा, ठीक है। तो उसका योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अब देखिए x प्लस वाई तो आपका आएगा ऐसा कैसा? अभी जो जेड डब्ल्यू ना, जेड डब्ल्यू देखो, ये जेड डब्ल्यू ये इसके बराबर किधर का है? एक्स वाई। तो बस इसकी जगह आपको इसके बराबर जो संख्या दे रही है एक्स वाई वो लिख दो यहाँ पे, बस बराबर 360 कर दो। बस इतना सा ध्यान देना इस प्रश्न के अंदर कि मैंने एक्स वाई क्यों लिखा है, क्योंकि अब जेड प्लस डब्ल्यू है और जेड प्लस डब्ल्यू ये रहा, इसका मान यहाँ पे ही दे रखा है, तो इसी का मान आप यहाँ पर रखना है।
तो एक एक्स कितनी हो गई 2x, एक वाई कितनी हो गई 2y बराबर 360। अब दो कॉमन ले लो तो क्या बच गया x प्लस वाई बराबर 360 बच गए। ये बच गया ना, दिख रहा है क्या आपको? एक मिनट, चलिए अब ये x प्लस वाई तो आएगा ऐसा कैसा, 360 आएंगे ऐसे कैसे, ये दो गुना में इधर आ जाएगा भाग में, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया आपका 180 आंसर आ गया। अब x प्लस वाई 180 आ गया, देखिए समझिए करते के अंदर x ये रहा वाई ये रहा, यानी इन दोनों का योग 180 है, तो अपने आराम से ए ओ बी का मान 180 आ गया ना, ठीक है लिख दीजिएगा आप। तो कौन ए सॉरी कौन क्या रेखा ए ओ बी बराबर 180 और इतनी सिद्धम लिख दीजिएगा। कितने प्यारे प्यारे प्रश्न है, अगर आराम से आप समझोगे ना तो आपके पूरे में से पूरे नंबर दिला के जाएंगे ये प्रश्न, बहुत इजी प्रश्न है देखो, तो जिनको समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या है, आकृति 6.17 में, ये 6.17 आकृति है जिसमें पी ओ क्यू एक रेखा है, पी ओ क्यू एक रेखा है, किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर प्रतिच्छेद है, किरण ओ आर ये किस पे प्रतिच्छेद है, पी क्यू पर प्रतिच्छेद है, पर लंब है सॉरी, किरणों ओपी और ओ आर के बीच में ओ एस एक अन्य किरण है, देखो ये रहा ओ एस अन्य किरण है, तो सिद्ध करने अपने को ये वाला, अपने को आंसर ये लेके आना, मतलब ये फिगर करा आंसर ये आना चाहिए अपना, मतलब नियमों से लाना है। तो आइए देखिए कैसे करते हैं हल, चलिए तो आप यहां समझिएगा इस प्रश्न को अपन कैसे हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप यहां पे समझिएगा कि जो ये कौन पी ओ एस है, ये वाला कौन, सबसे पहले आप एक बार ध्यान दीजिएगा, इसमें ये जो पी ओ क्यू रेखा है ना, ये पी ओ क्यू रेखा और इनके जितने भी कौन इधर है उन सभी का मान 180 तो होता ही है, तो आप सब जानते हो। तो अपन ऐसे करते हैं कि पी ओ एस लिखो आप यहाँ पे, कौन पी ओ एस प्लस कर दो कौन सा आर ओ एस, कौन आर ओ एस प्लस आर ओ क्यू और बराबर में 180 कर दो। 180 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक रेखा पर एक ही और बने हुए कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब पीओएस तो आपका आएगा ऐसा कैसा, कौन पीओएस, देखिए आपको मैं प्रश्न हल करने से पहले बता दूं, इस प्रश्न को हल करने में काफी बच्चों को दिक्कत आती है, ठीक है, आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर आप ध्यान से प्रश्न को समझोगे तो। इस प्रश्न को हल करने से पहले बता दूं मैं, इसमें समीकरण 2 बनेंगे, मतलब समीकरण 1 समीकरण 2 बनेगा, और फिर समीकरण 1 का मान अपने क्या करेंगे समीकरण 2 में रखेंगे, और 2 में रखने के बाद अपना आंसर ये निकल के आ जाएगा। समझा रहा हूं, समझिएगा, जब पूरा प्रश्न हो जाए तब आराम समझिएगा, फिर भी समझ में नहीं आए तो वीडियो को वापस बैक कीजिएगा, अपने आप समझ में जाएगा। तो ये तो आगे ऐसा कैसा प्लस कौन आर ओ एस भी आपका आएगा ऐसा कैसा, प्लस इसका मान कितना है, ये देखो ये 90 है, तो यहाँ पर नंबर रख दो बराबर 180 आएंगे ऐसे कैसे, ठीक है। तो कौन पी ओ एस प्लस कौन आर ओ एस बराबर 180 प्लस के 90 इधर आएंगे तो माइनस के 90 हो जाएंगे, तो कौन पी ओ एस प्लस कौन आर ओ एस बराबर 90, समीकरण नंबर 1। ऐसे आपको समीकरण 1 बनाना है, एक बन गया। अब आपको समीकरण 2 भी बनाना है। अब 2 कैसे बनाएंगे ध्यान समझिएगा, देखिए मैं यहाँ पर एक कौन लूंगा, कौन सा क्यू ओ एस लूंगा मैं, ये क्यों ले रहा हूं, क्योंकि देखो मेरे को क्यू ओस लाना है, क्यू ओ एस और पी ओ एस लाना है। अगर मैं इसको लूंगा ना तो मेरा अपने आप सारे के सारे को निकल के जाएंगे और मेरा इससे हो जाएगा, देखना अभी समझो आप आगे। तो पहले आप इसे समझो कि क्यू ओ एस कौन है, क्यू ओ एस ये बराबर है, अब ये किसके बराबर है, ये पूरा है ना क्या वाला, ये किसके बराबर है, तो ये ई इसके और इसके योग के बराबर है, यानी ये जो पूरा कोण ना ये वाला पूरा कोण ये किसके बराबर होगा, इसके और इसके योग के बराबर होगा। तो लिख दीजिएगा क्या लिखोगे, ये आर ओ एस कौन आर ओ एस प्लस कौन आर ओ क्यू, इसका मान कितना है 90, समीकरण नंबर 2 हो गया, बन गया। तो अब 1 का मान समीकरण 2 में रख दीजिएगा, 1 का मान समीकरण 2 में रख दीजिएगा। तो 2 में कैसे रखेंगे आइए समझते हैं, यहां लिखो आप समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब 2 में रखो आप, इधर ध्यान दो, 2 में कैसे रखेंगे समझिए। अब देखिए ये जो समीकरण 2 है ये तो आपका है ऐसे कैसा, कौन सा क्यू ओ एस, ठीक है, बराबर आर कौन आर ओ एस भी आपका आएगा ऐसा कैसा प्लस, लेकिन इस 90 की जगह देखो ये 90 ये रहा, ये 90 ये रहा, इस 90 की जगह इस 90 के बराबर जो कौन दे रखा है वो आपको यहाँ रखना है, बस आपका आंसर आ गया, देखना समझिए।
तो इस 90 की जगह आपको ये 90 ना, ये 90 इसके बराबर जो कोण दे रखा है, ये कोण पी ओ एस प्लस कोण आर ओ एस, ये आपको लिखना है। देखो दिख रहा है कि 1 मिनट, हाँ दिख रहा है। चलिए तो हो गया। अब क्या करना है, देख ध्यान समझिएगा। तो कौन क्यों ओ एस, कौन क्यों ओ एस तो आपका आएगा ऐसा कैसा, ये क्यों आएगा, देखो क्यों ये आ गया, ठीक है। और प्लस का पी ओ एस इधर आएगा, तो माइनस का कौन पी ओ एस, ये देखो ये दोनों तो अपने आ गए ना अपने आगे से। अब अपने 1/2 लेके आना है, 1/2 एक और लेके आना है। तो कैसे लेके आएंगे आगे समझिएगा। तो यहां क्या रह गया, अब यहां आर ओ एस और आर ओ एस रह गया। तो एक आर ओ एस और एक आर ओ एस कितने हो गए, 2 कोण आर ओ एस हो गए। अब चलिए, तो कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस तो आपका आएगा ऐसा कैसा कि 2 गुणा में इधर आएगा भाग में। यहां क्या बच गया, कोण आर ओ एस। अब इसको आप यहां लगा के एस लिख दो, कोण आर ओ एस बराबर, अब देखिएगा जैसे मान लो आपको ये जो लिखते हैं ना अपन, जैसे देखो अब आगे आंसर आप देख लो कि क्यू एस पी ओ एस, क्यू एस पी ओ सेरा और बटे में 2 है तो बटे में 2 ही रहा। तो वो 1/2 एक क्या है इसमें कॉमन आ जाता है मतलब बाहर। तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 1/2 ब्रैकेट कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस, ले लीजिए। ये आप इस प्रश्न का आंसर है, देख लीजिएगा। ये अपने को सिद्ध करना था, ये अपने सिद्ध कर दिया और यहाँ पर लिखा भी करो, इतनी सिद्धम, इस प्रकार अपना ये प्रश्न सिद्ध हुआ, ठीक है। तो ये प्रश्न का आंसर हो गया। तो 5 प्रश्न अपन इस वीडियो में हल कर चुके हैं। अब आगे के जितने भी प्रश्न रह गए इस वीडियो में, इस प्रश्न वाली के, वो अपन अगले वाली वीडियो में हल करेंगे। जब तक आप इन 5 प्रश्नों को हल कीजिएगा, दोहरान कीजिएगा, इनका बार बार दोहरान कीजिएगा, तभी आपके 5 प्रश्न समझ में आएंगे। जिसमें ये वाला प्रश्न तो बहुत मोस्ट है, काफी दिक्कत आती है बच्चों को इस प्रश्न को हल करने के अंदर। तो अब आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि मैंने आपको अच्छी तरह से प्रश्न को समझा दिया है, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप क्या करना है, इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी देख ले, वो भी समझ ले। ये फ्री सेवा है, यहाँ पर कोई पैसा नहीं ले जा रहा। जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, अगले प्रश्नों के साथ। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।